साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे इस देश की बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करेंगे। विधानसभा में भी आप सुने होंगे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विशेषकर, कि कुंभ का महत्व क्या है। 67 करोड़ लोगों ने जो है कुंभ में स्नान किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है आपकी कि एक नदी में, जो बहुत बड़ी नदी नहीं है लेकिन उसमें 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और वहां पर एक नाविक ने जो है करोड़ों रुपया कमाया है। ये विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 100 मोटरसाइकिल जो लड़कों की थी, उन्होंने उससे काफी पैसा पैदा किया है। तो जब ऐसी ही स्थिति थी तो कुंभ को क्यों बंद कर दिया गया? और आगे भी कुंभ जा सकता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, आदमी की अर्थव्यवस्था नहाने से तो खैर नहीं चलती, मंदिर में पूजा करने से नहीं चलती है, या किसी पत्थर की मूर्ति के पूजा करने से नहीं चलती है। आदमी के पास पैसा होता है तभी जाकर के वो कामयाब होता है। सरकारों के पास पैसा होता है तभी वो जनता के लिए काम कर सकती है। और ये भी आया है कि 3 लाख करोड़ या कुछ इसी तरह के आंकड़े हैं कि वो सरकार को भी राजस्व प्राप्त हुआ है। फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया? क्या बुराई थी? लोग मोक्ष भी प्राप्त कर रहे थे, पाप भी धुल रहे थे, पुण्य भी प्राप्त हो रहे थे। नदी का पानी तो नहाने के लिए है ना, और आपकी समझ से तो पूर्णतः नहाने के लिए है। और इकट्ठे जो है एक लिमिटेड पीरियड में नहाने से जो है मोक्ष और तमाम चीजें प्राप्त होती हैं। तो इसे तो बंद ही नहीं करना चाहिए। कुंभ को, कुंभ चलते रहना चाहिए, बल्कि और जगहों पर भी कुंभ का आयोजन करना चाहिए, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था सुधर जाए, वहां के लोग मोक्ष को प्राप्त कर जाए, वहां के लोगों को स्वर्ग हासिल हो जाए, वहां के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए नहाने से। और पाप और पुण्य तो जो है वो पुण्य प्राप्त होता ही है और पाप धुलते ही हैं। इसके साथ साथ सरकारों को भी और लोगों को भी पैसा मिल जाता है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। जिस नाविक की बात की जा रही है उसमें विपक्ष के लोगों ने कहा ये तो माफिया है, और इसका तो काम ही है इस तरह का कि ये जो है कुछ माफिया टाइप आदमी है और लोगों से अनावश्यक पैसे वसूला है। और लोग चूंकि अज्ञानी और मूर्ख हैं तो उन्हें अज्ञानी और मूर्ख का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अज्ञानी और मूर्ख आदमी तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारता है। वो कालिदास की तरह से अपना जिस डाल पर बैठा है उसी को काटता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी समझ से और जनता को भी इसके लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए कि कुंभ चलते रहना चाहिए, जितने दिन तक चले, क्योंकि इससे रोजगार की समस्या भी हल हो रही है और राजस्व की समस्या भी हल हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या हल हो रहा है। 2-4 लड़कियों को या 10, 20, 50 लड़कियों को साधु भगा ले रहे हैं और साधुओं की समस्या भी हल हो रही है। वे इकट्ठा होकर के जो महत्व चाहे वो कर रहे हैं, अपना महत्व भी बढ़ा रहे हैं। और हिंदू खतरे में नहीं आएगा, फिर हिंदू जो है सुरक्षित रहेगा। ऐसे तो हिंदू खतरे में रहता है हमेशा, लेकिन कुंभ के आयोजन में हिंदू भी सुरक्षित रहेगा, हिंदू धर्म का पालन होगा और तमाम जो है समस्याएं हल होगी इस उसकी वजह से, क्या कहते हैं, कुंभ की वजह से। तो कुंभ को हमेशा के लिए चालू रखना चाहिए। मंदिरों में साल भर पूजा होती है, रीति रिवाज अलग अलग हैं, त्योहारों की भरमार है, शादी विवाहों में होते हैं तो उसमें भी पैसा आता है, मान सम्मान बढ़ता है।
तो इस तरह से मेरी समझ से कुंभ को हमेशा के लिए चालू रखना चाहिए और लोगों को सुविधा देना सरकार का काम है। और सरकार अगर कुंभ नहाने के लिए कहेगी तो जनता नहाएगी। देश में काम हो चाहे न हो, देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चाहे न हो, लोग शिक्षित हो चाहे न हो, स्वास्थ्य लोगों का ठीक हो चाहे न हो, लेकिन देश की मूर्ख जनता को नहवाना और सरकारों के राजस्व की प्राप्ति के लिए कुंभ ये आवश्यक है और इसे कुंभ को परमानेंट कर देना चाहिए। और मस्जिदें गिरी रही हैं, सरकारें जो हैं सुरक्षित हैं। मस्जिद जितनी गिरेगी उस दिन सरकार सुरक्षित होगी। और ये मूर्ख जनता जो है हिंदू 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 करेगी और सत्ताधारी लोग जो है अपना सत्ता पर काबिज रहेंगे, बने रहेंगे। उनको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सदियों से होता आया है, सदियों में होता रहेगा। इस देश का तो मालिक कोई है ही नहीं। ये देश तो लावारिस देश शुरू से ही रहा है। और फिराक गोरखपुरी का ये कथन कि कारवां आते गए और हिंदुस्तान बसते गए, तो यहाँ तो बहुत सारे कारवां आए ना। कुछ कारवां हैं जो आज बैठे हुए हैं और हिंदू हिंदू कर रहे हैं और हिंदुओं के ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये दलित और पिछड़े तो मुसलमानों से भी गए गुजरे हैं। इससे अच्छे तो मुसलमानों की हालत है। शिक्षित भी हैं, उच्च पदों पर भी हैं और बिजनेस में भी हैं। तो ये देश तो लावारिस देश है। इसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है सिवाय इसका शोषण यहाँ के रहने वाले ही करते। यहाँ के रहने वाले तो नहीं है। कोई यूरेशिया से आया है, कोई जैन इजराइल से आया है, बेन इजराइल से, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। और जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो जंगलों में रहते हैं या साउथ में रहते हैं। तो ये जनता की मूर्खता का भरपूर जो है सम्मान कर रहे हैं। जनता की मूर्खता का भरपूर जो है सदुपयोग कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे और जनता से भी ये निवेदन करेंगे कि वो अपनी अगली पीढ़ी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। उनकी अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है और अगली पीढ़ी के बारे में सोचें। ये पत्थर की मूर्तियों से और इससे और उससे करने से कुछ नहीं है। शिक्षा ग्रहण करें और आपके पास वोट का अधिकार है। आप सरकारों को बदलते रहिए। हिंदू 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 तो हैं पर शिक्षा का अधिकार उनको नहीं है। पुराने जमाने में भी अंगूठे कटवा ले जाते थे हिंदुओं के। पुराने जमाने में भी भरी सभा में औरतों को नंगा किया जाता है। औरतों का तो कोई मतलब ही नहीं है। भरी सभा में उसी कुल के कुलगुरु और शिक्षक, राजकुमारों के शिक्षक भरी सभा में सर नवाए खड़े हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये और एक औरत का चीरहरण हो रहा है। तो ये तो एक उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह के अनेक अत्याचार हुए हैं। पुराने जमाने में छोटे लोगों के, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जिनके पास साधन नहीं होते थे, जो असहाय दीन थे, उनको दास का बाजार लगा करके बाजारों में बेच दिया जाता था। उनको दास बना दिया जाता था और 20-20, 50-50 दासियां जो है राजाओं के लड़के और लड़कियों की शादियों में उनके ससुराल भेजे जाते थे। पुरानी हिस्ट्री पढ़िए। और हमारा तो आंख का देखा हुआ है कि निकृष्ट से निकृष्ट अनाज, सावा, कोदो, ये मक्का और भी, वो 1 किलो अनाज दिन भर हल जोतने के एवज में इन्हीं दलितों को या पिछड़ों को दिया जाता था। और एक ही देश में 2 तरह के लोग रहते हैं, सवर्ण, दलित और पिछड़े। सवर्णों की स्थिति पूरी तरह से शासक की है। आज भी उनके पास जमीनें हैं, पैसे हैं, शिक्षा है, नौकरियां हैं, धन है। और दलितों के पास कुछ भी नहीं है।
आज कुछ मिला है तो ये कुछ भी नहीं है। इसके पहले तो और भी स्थिति खराब थी। इसके पहले तो वो पशु से भी नीचे थे। तो इस देश का इतिहास भी है, ये जानना चाहिए विशेषकर दलित और पिछड़ों को कि उनकी क्या स्थिति रही है। मेरे तो आंख का देखा हुआ है कि ये दलित जो है बैलों के गोबर से अनाज निकाल करके खाते थे और पीने के लिए कहीं तालाब वलाब कहीं गंदे पानी पी लेते थे। ये तो मैंने अपनी आंख से देखा है। आजादी से पहले की बात है और आजादी के बाद भी बहुत धीरे 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 नेहरू, अंबेडकर और भी लाल बहादुर शास्त्री तमाम लोगों ने जो है वो उस चीज को धीरे धीरे खत्म किया। एक बार तो खत्म करने में ऐसी स्थिति हो जाती तख्ता ही पलट जाता। जिसको आदत पड़ गई सुख सुविधा की, जिसको आदत पड़ गई धन दौलत की, यहाँ देश कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ जातियां मायने रखती हैं। अगर आप उच्च जाति के हैं तो आप सर्वे सर्वा हैं और इस देश में देश का कोई मतलब नहीं है। ये देश है ही नहीं, ये तो लोगों के है, आने जाने से बन गया और आज भी ऐसी ही स्थिति है। तो इस तरह से देश की दुर्दशा शुरू हो गई है और ये दुर्दशा जल्दी ही ठीक नहीं की गई तो जनता का नुकसान है। इन लूट भोग और झूठ का तो कोई उपाय और कुछ नहीं है कि आपके पास वोट का अधिकार है, आप वोट का अधिकार इस्तेमाल करके देश हित में इनको भगाइए, अगली पीढ़ी के लिए इनको भगाइए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए भगाइए। कोई भी सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप उसमें कोई मतलब वो न करिए, क्योंकि आज तो पूरी तरह से झूठ, लूट और भोग की राजनीति हो रही है और षड्यंत्र हो रहा है। राजनीति नहीं हो रही, षड्यंत्र हो रहा है और षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो आप सावधान हो जाएं और इन मूर्तियों के पीछे और इन मंदिरों के पीछे और इन रीति रिवाजों के पीछे और चीजों के पीछे महिला पहलवान जो देश का नाम रोशन करती हैं उनके ऊपर फूल नहीं बरसाया जाता, कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाया जाता है, ताकि ये ढोंग पाखंड आडंबर चलता रहे और मैं आराम से सुकून से खाता पीता रहूं, हमारा मान सम्मान बना रहे या हमारी बिरादरी का जात का बना रहे। यही ध्येय बहुत पुराना ध्येय है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में जनता से निवेदन है, विशेषकर दलित और पिछड़ों से, कि वो वोट का सम्मान करना सीखे। वोट कैसे दिया जाता है और किस आधार पर दिया जाता है, ये 5 किलो चावल और जो लालच दिया जा रहा है इसके ऊपर कतई न जाए। तमाम सरकारें ये इस तरह के काम कर रही हैं, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो चाहे वो सत्ता की सरकार हो। सबका रवैया ढुलमुल है, सबका रवैया खराब है और कोई देश हित में काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारों को फेंटते रहिए, सरकारें बदलते रहिए, बिल्कुल इनका दिमाग ठीक रहेगा। अदरवाइज ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मान सम्मान कमा रहे हैं और रुआब भी आपके ऊपर जो है आपको छोटा भी समझ रहा है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो को ठीक से पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।